आप कौन हो? क्यों? सुनने में अजीब लग रहा है। अभी नहीं बता पाओगे आप कौन हो। चलिए पहले दो पैराडॉक्सेस को समझते हैं। पहला पैराडॉक्स है शिप ऑफ थीसियस। मान लीजिए कि आपके पास एक शिप है और उस शिप के कुछ पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, तो आपने उन ख़राब पार्ट्स को हटाकर उस शिप में नए पार्ट्स लगा दिए और ख़राब पार्ट्स में कुछ अच्छे नए पार्ट्स को जोड़कर एक नई शिप बना दी। तो अब आपके पास दो शिप है। तो वह शिप कौन सी है जो सबसे पहले आपके पास थी, और अब आप इन दोनों शिप में से किस शिप को वह पहले वाली शिप कहेंगे। अब यह बात तो सही है कि शिप पार्ट्स से बनी होती है, लेकिन यदि पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पुरानी शिप कौन सी है। अब कई लोगों के यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि जब दोनों शिप में से हम उन पार्ट्स को निकालेंगे जिससे वो शिप बनी थी, तब ही वह शिप बन सकती है। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए यदि आप ऐसा सोच रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास वही पुरानी शिप है जो थी, उसके हमने कोई पार्ट्स नहीं हटाए। अब हमने उसे केवल रिनोवेट कर दिया, जैसे आप अपने घर का रिनोवेशन कराते हैं, और उसके पार्ट्स का यूज नहीं किया। तो वह शिप कौन सी है? आप तुरंत कहेंगे कि वह रिनोवेटेड शिप वही वाली पुरानी शिप है। लेकिन अब आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रिनोवेशन के बाद आपके घर में जो वेस्ट होता है उसे अपना घर नहीं कहते, बल्कि जो नया घर होता है उसे ही पुराना घर कहते हैं। लेकिन अब भी तो बहुत पार्ट्स शिप से अलग हुए हैं, तो क्या उन पार्ट्स को एग्जिस्टेंस शिप में नहीं था? क्या वे पार्ट्स शिप में एग्जिस्ट नहीं किए, और क्या उन्हें शिप में कभी माना ही नहीं गया? इसलिए यह था एक पैराडॉक्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराडॉक्स यह है कि मान लीजिए आपके पास एक रेत का टीला है और आपने उस रेत के टीले से रेत के एक पार्टिकल को उठाकर फेंका, लेकिन क्या अब वह टीला टीला नहीं रहा, बिल्कुल रहा। आप सोचेंगे एक पार्टिकल से क्या होता है, लेकिन अगर एक एक करके हम सारे पार्टिकल्स को फेंकने लगे और उस टीले में कोई एक ही पार्टिकल रह जाए, तो क्या वह अब भी रेत का टीला ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक जो रेत का पार्टिकल है वह टीला नहीं हो सकता। तो यदि हम उसमें वापस एक एक पार्टिकल को डालना शुरू करें, तो कितने पार्टिकल्स के बाद आप उसे रेत का टीला कहेंगे? जवाब तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप पैराडॉक्स को समझ गए होंगे। तो अब वापस हम अपने सवाल पर आते हैं कि हम कौन हैं। आप कहेंगे कि शरीर, ये बॉडी पार्ट्स में हूँ। तो रुकिए, यदि हम आपका हार्ट, किडनी, लंग्स ऐसे करके सारे ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर दें, और यहाँ तक कि जिससे आप स्वयं को सोचते हैं कि मैं हूँ, उसे भी यानी ब्रेन को भी ट्रांसप्लांट कर दे, तो आप कौन हैं? क्या आप वह इंसान हैं जिसके अभी किसी नए इंसान के ऑर्गन लिए हैं, या आप वो इंसान हैं जिसको आपने अभी अपने ऑर्गन्स दिए हैं? सोच कर बताइए। इनमें हम पैराडॉक्स का ही यूज कर रहे हैं जो हमने अभी शुरू में देखे थे। कुछ लोग वापस कह रहे होंगे कि हम हमारी शक्ल से पहचाने जाएंगे। तो सुनिए, दुनिया में 7 तरीके के लोग आपके जैसी शक्ल वाले होते हैं। कुछ लोग वापस सोच रहे होंगे कि क्या सबूत है कि 7 तरीके के लोग हमारी जैसी शक्ल के हो, और अगर 7 तरीके के लोग हमारी ये शक्ल के नहीं हुए तो हम मान लीजिए कि हमारी शक्ल का कोई नहीं है। तो अभी हम यदि किसी के ऊपर भी प्लास्टिक सर्जरी कर दे तो बिल्कुल आपकी जैसी शक्ल का भी बन सकता है। और यदि हम उसी व्यक्ति पर जिसको हमने अभी आपके ऑर्गन्स दिए हैं उसी के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी कर दे तो और उसको आपका हम शक्ल बना दे, तो अब बताइए वह कौन है? क्योंकि उसके पास आपके ऑर्गन है, आपकी शक्ल है। तो अब आप कौन है? आप वो है जिसने भी उसके ऑर्गन्स लिए हैं, या आप वो है जिसको आपने ऑर्गन्स दिए हैं उसके पास आपकी शक्ल भी है? तो अब कुछ लोगों के दिमाग में वापस एक और सवाल आएगा कि हम फिंगरप्रिंट और टंग प्रिंट से पहचाने जाएंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट और टंग प्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, और हम इसी बात से खुद को अलग बता रहे होंगे। तो एक बात बताइए कि क्या फिंगरप्रिंट से ही हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और क्या इससे ही हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं हूँ? जी हाँ दोस्तों, ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है, मैं हूँ। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो आप जिससे भी प्यार करते हैं वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई बहन, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, तो आप उनसे कैसे प्यार करते हैं? यदि उनकी स्किन, ऑर्गन, बॉडी सब ट्रांसप्लांट हो जाए,
उनकी शक्ल तक ट्रांसप्लांट हो जाए तो आप किससे प्यार करेंगे? दोस्तों, ये आपकी खुद की राय हो सकती है, लेकिन इसे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एक तरीके का पैराडॉक्स है कि आखिर हम जिससे प्यार करते हैं वो हम उससे प्यार क्यों करते हैं। चलिए एक और सवाल पर चलते हैं। अब कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा और कुछ के समझ में आ गया होगा कि सब ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हमारे अंदर जो एक चीज़ होती है कि मैं हूँ, आखिर यह क्यों होती है। दोस्तों, ये मैं हूँ जो मेन वर्ड है, ये जो भी व्यक्ति कहता है, वह जो चीज़ इस वर्ड को लेके आती है वह होती है कॉन्शियसनेस। हाँ दोस्तों, यही है साइंस की सबसे मिस्टीरियस, सबसे अद्भुत चीज़, कॉन्शियसनेस, कि मैं हूँ। ये कहाँ से आती है और कहाँ जाती है यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह बता सकता हूँ कि इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इंटेलिजेंस को ही कॉन्शियसनेस मानते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे की अपोजिट है। इंटेलिजेंस बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस कम होती जाती है और कॉन्शियसनेस बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस कम होती जाती है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यदि हम कॉन्शियसनेस के रहस्य को समझ लें तो हम साइंस की कई सारी मिस्ट्रीज़ को सुलझा सकते हैं। कॉन्शियसनेस इज़ वेरी पावरफुल दोस्तों। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी मिस्ट्रीज इस कॉन्शियसनेस की समझ जाने पर अपने आप सुलझ जाएगी। आप कुछ नहीं होते, फिर भी आप जो होते हैं वह होती है कॉन्शियसनेस। जो आप अवेयर है वह है कॉन्शियसनेस। जो आप कहते हैं कि मैं हूँ, यह है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस के बिना आप डेड है, कॉन्शियसनेस के बिना आप अनअवेयर है। तो दोस्तों, मैंने आपको साइंस के कई सारे पैराडॉक्स, थ्योरीज और साइंस के कई सारे एस्पेक्ट से इस बात को, जो कि बहुत ज़रूरी है कॉन्शियसनेस, इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह आपके तब तक समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आप में से बहुत से लोगों की यह बात समझ में नहीं आई होगी। जब तक आप इसे खुद नहीं सोचेंगे तब तक ही आपके समझ में नहीं आएगा। सोचिएगा ज़रूर, किसी भी चीज़ को हमें खुद की लाइफ में इन्वॉल्व करके सोचना चाहिए, उसके बाद ही उस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। और यह बात ज़रूर सोचिएगा कि आप है कौन। क्या आपका ये शरीर ही आप है, या आपका चेहरा आप है, या आपका फिंगरप्रिंट, टंग प्रिंट आप है। दोस्तों, ये कॉन्शियसनेस होती है अंदर से। ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसका प्रूफ तो अभी तक साइंस के पास नहीं है, लेकिन ये इतनी मिस्टीरियस टर्म है कि इसे सोचने के बाद आप खुद में खो जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।